बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले बात करें मौसम की। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में रात से बारिश वक्फे वक्फे से जारी है। वस्ती पंजाब के बेशतर इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से एक बार गर्मी का जोर टूट गया है। लाहौर, फैसलाबाद, चिन्योट, टोबा, टेकसिंग, खुशाब और कमालिया में गुज़श्ता रोज़ हल्की से तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से अक्सर इलाकों में गर्मी का जोर टूट गया है और मौसम खुशगवार हो गया। हाफिजाबाद में बारिश के बाद किसानों ने धान की फसल की काश्त तेज़ कर दी है। पेशावर में बारिशों के बायस गर्मी का जोर टूट गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। तफसील जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज से। जी, पेशावर में इस वक्त धूप निकली है, साथ हल्की हवाई भी चल रही है। गुज़श्ता दिनों पेशावर में होने वाली बारिश के बायस पेशावर में गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। आज पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि पेशावर में हवा में नमी का तनासुब जो है वो 66% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें हुई है, जिसके बायस गर्मी का जोर जो है वो टूट गया है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान भी पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। जी, लाहौर और इसके गिरदोनवाह में गहरे बादल छाए हुए हैं। ठंडी हवाएं और हल्की बारिश पड़ने से मौसम खुशगवार हो गया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। मई के महीने में लाहौर में सर्द हवाएं चल रही हूँ, ऐसा बहुत कम देखने को मिला है, लेकिन इस वक्त ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे मैं मरी में खड़ा होकर रिपोर्ट कर रहा हूँ, गुलबर्ग में खड़ा हूँ और ठंडी हवाएं चल रही हैं। बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। रात गए से लाहौर के इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। तेज हवाएं चल रही हैं, गहरे स्याह बादल छाए हुए हैं और महकमा मौसमियात का कहना है कि ये जो मौसम है लाहौर के शहरियों के लिए अगले चंद रोज मजीद ऐसे ही खुशगवार रह सकता है। कम से कम 2 से 3 दिन की पेशगोई की गई है। अगर ये जो मौसम ऐसा चल रहा है, ये पिछले 2-3 दिन से ऐसा है और अभी मजीद इस तरह से इंजॉय कर सकते हैं लाहौर के जो शहरी हैं। और गिरदोनवाह में भी इसी तरह के मौसम की सूरत हाल जो है वो बताई जा रही है कि लाहौर के जो मुल्हिका इलाके हैं वहां पर भी इसी तरह का खुशगवार मौसम है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि जो गर्मी का जोर रहा था पिछले चंद दिन 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत गया था, अब उसमें बहुत ज्यादा कमी आई है और आने वाले दिनों में मजीद इसमें कमी आ सकती है। लेकिन अगले हफ्ते जो शुरू होगा और उसमें एक मरतबा फिर मई की रवायती गर्मी जो है वो शहरियों को बर्दाश्त करना पड़ेगी। लेकिन जितना मौसम इस वक्त है उसको खूब इंजॉय करना चाहिए। इमरान खान और बुशरा बीबी के पाकिस्तान से बाहर जाने पर पाबंदी है। नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिए गए हैं। फवाद चौधरी, हमाद अजहर, मुराद सईद, यास्मीन राशिद और मियां असलम इकबाल समेत 80 रहनुमाओं को मुल्क छोड़ने से रोक दिया गया है। बैरून मुल्क जाने की कोशिश करने वालों को हवाई अड्डों पर रोक लिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने मुबैना ऑडियो लीक से इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल 11 बजे ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत करेगा। ऑडियो लीक्स तहकीकात कमीशन के खिलाफ दरखास्त का मामला चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल हैं। बेंच कल 11 बजे दरखास्तों पर समाअत करेगा। ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी के लिए कायम जुडिशल कमीशन के खिलाफ इमरान खान सदर, सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी, रियाज हनीफ राही और मुक्तदिर शबीर ने दायर की थी। हुकूमत की जानिब से बनाए गए जुडिशल कमीशन ने पहला इजलास पीर को मुनक्किद किया था और अगला इजलास हफ्ता सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में तलब किया गया है। और आपको बताएं कि मुबैना ऑडियो लीक्स के मामले पर चीफ जस्टिस ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है, जो आज 11 बजे समाअत करेगा। इमरान खान के तर्जुमान मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा ने सियासत और पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया है। मैं यहाँ पे अपनी सियासत को और पीटीआई को खैराबाद कहती हूँ। 9 मई को मेरी ज़िंदगी का अगर मैं ये कहूँ कि बदकिस्मत तरीन दिन, तो वो गलत नहीं होगा।
9 मई के जो वाक़यात थे वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में शायद जो बुरे लम्हात थे उनमें से एक दिन वो था। लिहाजा हम सियासत को छोड़ रहे हैं, हम इस्तीफ़ा देते हैं पार्टी की हर पोजीशन से और पार्टी से और पार्टी की बुनियादी मेंबरशिप से। तहरीक इंसाफ की रहनुमा मलिका बुखारी ने भी पीटीआई छोड़ दी है। हर पाकिस्तानी शहरी के लिए 9 मई का जो दिन है वो बहुत मुश्किल और तकलीफदेह दिन था। मैं तहरीक इंसाफ से रिज़ाइन करती हूँ, इस्तीफ़ा देती हूँ और इस पार्टी से ला ताल्लुकी का ऐलान करती हूँ। कोई दबाव नहीं है। देखें आप, मुझे नहीं पता कि कितने लोग यहाँ इस जो महफिल में बैठे हैं, मेरे भाई और बहनें जो जर्नलिस्ट हैं, कितने दिन अडयाला में टाइम गुजार के आए हैं। अगर आप कभी अडयाला जेल के अंदर एक दिन गुजारा हो मई की गर्मी में तो ज़रा मुश्किलात होती हैं। पीटीआई रहनुमाओं डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा ने पार्टी ना छोड़ने का ऐलान किया है। मैं अपनी जिम्मेदार हूँ और मैं इंशाल्लाह अपनी पार्टी के साथ रहूंगी, पार्टी के साथ खड़ी हूँ और इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ। इमरान खान और पीटीआई को छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद डट कर खड़े हैं इंशाल्लाह और आखिर तक। तो मिर्ज़ा जो छोड़ के जा रहे हैं, जो वो छोड़ के हस्कम जहाँ पाक, वो हमारी पार्टी में जो गद्दा आंसर था वो निकल। पार्टी का वर्कर हूँ, 27 साल से एक नजरियाती वर्कर हूँ और उसके साथ खड़ा। पंजाब पुलिस ने लाहौर में तहरीक इंसाफ के रूपोश सदर चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए घर पर छापा मारा। निजी स्कूल और परवेज इलाही के हमसाये के घर की भी तलाशी ली गई, लेकिन परवेज इलाही फिर भी न मिल सके। इस दौरान अतराफ की सड़कें बंद रहीं। रियासत जबरी अलहदगियों वगैरह के जरिए जमात को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इमरान खान की जानिब से चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर पुलिस कार्रवाई की मजम्मत। कहा पीटीआई और सपोर्टर्स के खिलाफ रवा रखी गई यजीदियत की कोई हद नहीं। दावा किया कि अवाम के दिलों में तहरीक इंसाफ के लिए हमदर्दियां बढ़ रही हैं। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा तहरीक इंसाफ के लोग चंद माह में जेल में नहीं रह सकते, इसके सिवा इन पर कोई दबाव नहीं था। कहा 9 मई के वाकयात में मुलविस लोग अगर पेशी से छुपेंगे तो पुलिस इनके रिश्तेदारों के घर में तलाश करेगी। कोई किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है। ख़ुद से ये कहते हैं कि जी हम अपने अमल के ऊपर जो है वो शर्मिंदा हैं और हम छोड़ने को तैयार हैं। अडयाला जेल में जो है वो इनको रखा गया, वहाँ पे कोई 2,500-3 हज़ार आदमी और भी है, वो भी मई की गर्मी में रह रहा है ना वहाँ पे। हम भी जब रहे हैं, मई से ज़्यादा जुलाई अगस्त में जो है वो गर्मी होती है और मौसम जो है वो हबस का होता है। तो मामला ये है कि इनको सिर्फ़ एक दिन जेल में रहना मुश्किल है या चंद दिन या चंद माह की जेल जो है वो सामने नज़र आ रही है, तो उसके ऊपर जो है वो इनका ये हाल है। मर्तज़ा साहब ने ट्वीट किया कि कल मेरे वालिद को धमकी दी गई थी कि उनकी बेटियां भी गिरफ्तार हो सकती हैं। आज मेरी 2 बहनों के घर छापे पड़े लेकिन वो दोनों मौजूद नहीं थी। फिर वो बता रहे कि मैं 3 बहनों का वाहिद भाई हूँ। कल मेरे घर पर रेड किया गया, मेरे वालिद को थ्रेटन किया गया, 80 बरस से ज़ायद के उनके वालिद हैं, और फिर उनको कहा गया कि उनकी बेटियों को उठा लिया जाएगा। अब ये सब कर रहे हैं। जो गिरफ्तार है उसे रिहाई इस बात पे मिलेगी कि पार्टी छोड़ो, जो गिरफ्तार नहीं है उनके घर वालों को तंग किया जा रहा है। कोई पेश होने को तैयार नहीं है, कोई सामने आने को तैयार नहीं है। तो जब इस तरह से छुपेंगे तो फिर पुलिस जो है वो कभी इनको इनके अजीजों के घरों में, कभी भाइयों के घरों में, कभी बहनों के घरों में, मगर रासर साहब कल जो आप लोगों ने जियो फेंसिंग का तलाश करेगी। अवाम इनके साथ नहीं थे, यही जो चंद 100 लोग हैं जिनको उन्होंने ट्रेंड किया था वो उस दिन उसके मुताबिक निकले हैं और उन्होंने ये जुर्म जो है ये बाकायदा मनसूबाबंदी से, प्लानिंग से जो है वो उन्होंने ये किया। अदालत आर्टिकल 245 के नफाज को कलअदम करार दे। तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गिरफ्तारियों को रोककर रहनुमाओं की जबरी अलहदगियों का गैर आइनी करार दिया जाए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने आर्टिकल 245 के नफाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सिविलियन का ट्रायल गैर आइनी करार दिया जाए। 9 मई के वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने प्रोपेगेंडा किया कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। ये सारा ड्रामा नवाज शरीफ और मरियम नवाज का रचाया हुआ है।
दरखास्त में विफाक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान समेत दीगर शख्सियात को फरीक बनाया गया है। ये तो पता था कि इमरान खान फ्रॉडिया है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो दहशतगर्द भी है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कहा, उन्होंने आज तक इमरान खान जितना बड़ा फ्रॉडिया और दहशतगर्द नहीं देखा। ये हेरा फेरी और फ्रॉडिया बंदा तो पहले ही था, सब दुनिया जानती है, लेकिन ये दहशतगर्द भी था, इसका किसी को इल्म नहीं था। अब वास्ता पड़ा है तो सामने आया है, और ऐसी वैसी कोई दहशतगर्दी, यानी मैंने ना इससे कोई बड़ा फ्रॉडिया पाकिस्तान की सियासत में कोई देखा है, और ना कोई इस तरह का मैंने दहशतगर्द पाकिस्तान की सियासत में को देखा है। ये तो हर मामले में दूसरों से नंबर लेके जा रहा है, ये आगे आगे जा रहा है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए क़ानूनी अमूर अताउल्लाह तारण ने कहा कि इमरान खान ने अपनी पिटीशन में जस्टिस एजाजुल एहसन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए अताउल्लाह तारण ने कहा, इमरान खान के जस्टिस एजाजुल एहसन पर जानिबदारी के इल्ज़ाम के बाद मुस्लिम लीग नून जस्टिस एजाजुल एहसन की किसी अदालत में पेश नहीं होगी। आज इमरान खान साहब की तरफ से हामिद खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर किया है। वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी हुकूमत से निकाला और मरियम उसका बदला लेना चाह रही हैं, जबकि नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच ने 5-0 की जजमेंट से नाअहल करार दिया था। तो क्या आज इमरान खान साहब ने तस्लीम कर लिया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था नवाज शरीफ के खिलाफ, वो दरअसल इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर लिखा गया? आज इमरान खान साहब ने एक और बड़ी संगीन हरकत की है। उन्होंने आज एजाजुल एहसन साहब पे बड़े संगीन इल्ज़ामात लगा दिए हैं। एजाजुल एहसन साहब को उन्होंने कहा है कि ये उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे उन्होंने नवाज शरीफ को निकाला। ये पढ़ लें इसको, लिखा हुआ है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में लिखा है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर रही हैं, रिवेंज ले रही हैं फॉर द रिमूवल ऑफ हिज फादर, लिखा है फ्रॉम पावर बाय इस्टेब्लिशमेंट। अब पनामा की जजमेंट में मेन जज एजाजुल एहसन थे, मॉनिटरिंग जज एजाजुल एहसन थे, पार्टी हेड से बंदयाल साहब के बेंच ने मियां नवाज शरीफ साहब को हटाया। तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब की आज जो पिटीशन दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें उन्होंने एजाजुल एहसन साहब को, बंदयाल साहब को और उस वक्त के फैज साहब को, ये तीनों को इसमें हदफ बना के इन पे नो कॉन्फिडेंस कर दिया है। मैं तो ये आज समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं आज के बाद हमारी पार्टी का कोई केस एजाजुल एहसन साहब के पास नहीं लगना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म ने G20 इजलास से मुतालिक भारत के मज़मूम मकासद को बेनकाब करने पर वज़ीर ख़ारजा के इक़दामात को सराहा। उन्होंने कहा, मसला कश्मीर बरे सगीर की तकसीम का एक नामुकम्मल एजेंडा है। भारत की मकबूजा कश्मीर को अपना हिस्सा साबित करने की मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। हर पाकिस्तानी का दिल अपने कश्मीरी भाइयों के साथ धड़कता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में यादगार शहदा पर हाज़िरी दी। वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू करते हुए कहा, शहदा ने वतन की सालमियत के लिए अपनी जानों का नजराना दिया। शहदा के अपने बच्चे यतीम हुए, लेकिन वतन के लाखों बच्चों को यतीम होने से बचाया। पाकिस्तान आज महफूज हाथों में है। आज हम इस बात का अहद करते हैं कि 9 मई का जो सान्या हुआ और बदकिस्मती से एक लीडर के मंसूबाबंदी और बहकाने पे एक जत्थे ने जिस तरीके से इन शोहदा की बेहुरमती की, गाजियों की बेहुरमती की और फौजी तंसीबात पर हमले किए, तारीख इसको कभी भुला नहीं पाएगी। कौम इसको हमेशा याद रखेगी और हम सब अपने खुदाए बुजुर्ग बरतर से ये वादा करते हैं कि न सिर्फ इन शरपसंदों की, इन दहशतगर्दों की मुकम्मल बेखनी की जाएगी, इनका मुकम्मल कानून के मुताबिक
सफाया किया जाएगा, बल्कि क़यामत तक दोबारा इस तरह का मौका नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, जो कुछ 9 मई को हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। शहदा की यादगारों की बेहुरमती और उनके वक़ार को मजरू करने वालों को कौम मुआफ़ नहीं करेगी और ना ही भूलेगी। ऐसे अमर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फ़ौज, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे रियासत की अलामत हैं। आर्मी चीफ ने कहा, फ़ौज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे सीसा पिलाई दीवार की मानद हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क के वक़ार की खातिर किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करते। अवाम और फ़ौज शहदा के लवाहिकीन के साथ हैं और रहेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान के मौके पर पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद का दौरा भी किया। आर्मी चीफ का पुलिस लाइन्स आमद पर IG इस्लामाबाद पुलिस डॉक्टर अकबर नासिर खान ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिसर्स, जवानों और पुलिस के शहदा के लवाहिकीन से खिताब करते हुए कहा, वो शहदा जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हयात जावादा अता फरमाई थी, उनकी कुर्बानियों को कोई ज़ायल नहीं कर सकता। वतन अजीज़ के लिए जान का नजराना देने वालों को खिराज अकीदत पेश करने का दिन, शहदा के अहले खाना से इज़हार यकजहती का दिन, ये अज़्म दोहराने का दिन कि कुर्बानी देने वालों का लहू रायगा नहीं जाएगा, वतन पर कोई आँच नहीं आएगी। मुल्क भर में यौम तकरीम शहदा भरपूर जज्बे से मनाया गया। सिविल और अस्करी क़यादत के साथ अवाम ने भरपूर तरीके से शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने अपने अपने इलाकों में यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान की तकरीबात में शिरकत की। मरकज़ी तकरीब जनरल हेड क्वार्टर्स में हुई, जहाँ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शहदा पर फूल रखे, फातिहा खानी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेशावर में दिन गुजारा। 9 मई की शरपसंदी से मुतासिरा रेडियो पाकिस्तान का दौरा भी किया। एयरफोर्स और नेवल हेड क्वार्टर्स में भी तकरीबात हुई। वतन अजीज़ की खातिर जान की कुर्बानी देने वाले पुलिस के शहदा को भी खिराज अकीदत पेश किया गया। पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद की तकरीब में आर्मी चीफ ने शिरकत की। कराची में भी सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तकरीब हुई। कराची से खैबर तक, गिलगित से गवादर तक मुल्क के हर कोने में पाक फौज और पुलिस के शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज के हक में रैलियां भी निकाली गईं, दुआया तकरीबात मुनक्किद की गईं। शहदा यादगार पर हाजिरी दी गई। कराची में भी सिविल सोसाइटी ने रैली निकाली। DG खान में पुलिस लाइन्स में यौम तकरीम शहदा पाकिस्तान की तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में शहदा मुल्क और कौम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। आगे बढ़े दीगर अहम खबरों में आपको बताएं, मार्च की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत डिस्कोस के सारिफीन के लिए फ़ी यूनिट बिजली की 1 माह के लिए 79 पैसे महंगी कर दी गई है। सारिफीन पर 7 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत डिस्कोस के लिए बिजली महंगी करने का फैसला जारी कर दिया गया। 79 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा सारिफीन से मई के बिल्स में वसूल किया जाएगा। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। जिला कश्मीर में कच्चे के इलाके में डाकुओं से निपटने के लिए पुलिस की हर मुमकिन कोशिश जारी है। कच्चे के इलाके में पुलिस को किन मुश्किलात का सामना है, ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट कश्मीर से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। और कच्चे के इलाके की अगर बात की जाए तो पुलिस की जानिब से बंद बनाने की कोशिश की जा रही है और उसके साथ साथ यहाँ ब्रिज कायम किया जा रहा है। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में मौजूद हैं, लेकिन मेरे अकब में जो ये इलाका देख रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट गोटकी का है और 2 डिस्ट्रिक्ट को आपस में मिलाने के लिए यहाँ जो बंद बनाया जा रहा है वो पानी का बहाव तेज़ होने की वजह से बह जाता है। तो इस हवाले से अब बाकायदा एक ब्रिज बनाने की जो है वो तैयारी की जा रही है और ब्रिज को मुकम्मल होने में 1 साल का वक्त जो है वो IGCN की जानिब से बताया गया है कि लग सकता है। ब्रिज की तामीर का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। जब तक ये ब्रिज तामीर नहीं होता है तो आप देख सकते हैं हम इस वक्त जहाँ मौजूद हैं ये एक आरजी आयरन ब्रिज बनाया गया है और यहाँ से मुंतकिली के लिए जो सिस्टम है वो बनाया जाता है। अगर डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में डाकों की तादाद की बात करें तो
एसएसपी डिस्ट्रिक्ट कश्मीर इरफान समू ने अपडेट किया है इस हवाले से कि 200 के करीब जो है वो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कच्चे के इलाके में डाकू मौजूद हैं, जिनसे पुलिस का मुकाबला जारी है। जो मजदूर इस ब्रिज को काम करने के लिए, ब्रिज को तामीर करने के लिए यहाँ काम कर रहे हैं, उनको भी जो है वो डाकुओं ने अगवा किया और अगवा के रकम वसूल करने के बाद जो है उन्हें रिहा किया था। तो इस हवाले से भी अपडेट लेंगे इनसे। और मजीद अगर आपको बताएं तो यहाँ 13 के करीब जो वो डाकुओं की गैंग्स काम कर रही हैं और उनके खिलाफ पुलिस का जो ऑपरेशन है वो जारी है। डिस्ट्रिक्ट कश्मीर की 2600 के करीब जो पुलिस की नफरी है वो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। न सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट की नफरी जो है वो हिस्सा ले रही है, बल्कि RRF के जो कमांडोज हैं वो भी यहाँ तैनात किए गए हैं। और मजीद आगे क्या सूरत हाल है उसको भी देखते हैं और मजीद यहाँ से आगे भी जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट कश्मीर और डिस्ट्रिक्ट घुटकी को आपस में मिलाने वाला जो रास्ता है उसको मजीद भी आगे आपको बताएंगे। हैदराबाद में शदीद गर्मी के दौरान पानी की अदम फराहमी के बायस शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। MD वासा का कहना है दरियाए सिंध में पानी का ना होने के बायस पानी पूरी तरह फराहम नहीं किया जा रहा। रिपोर्ट करेंगे अली नईम। हैदराबाद इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। पारा 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड को छू रहा है। एक जानिब गर्मी है, दूसरी जानिब तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। रही सही कसर इदारा तरक्कियात हैदराबाद के शोबा वासा ने पूरी कर दी। पानी की अदम फराहमी के बायस फुलेली, परेटाबाद, लतीफाबाद नंबर 2, 5, 6, 11, 12 और हुसैनाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कई दिनों से पानी की अदम फराहमी के बायस शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। पानी के उसूल के लिए शहरी सरगर्दा हैं। पानी की कैन लेने में मजबूर है, वो भी कोई खास पानी नहीं, सिर्फ केमिकल का पानी दे रहे हैं। उससे बच्चों के पेट खराब, कभी बच्चे बीमार, कभी कोई ना कोई बीमारी लग रही है। यहाँ तो पानी के नलकों में पानी आना ही बस नाम को नलके लगा दिए हैं। पानी की सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ पानी वाटर सप्लाई का आता ही नहीं है। आता है तो गंदा पानी आता है, ब्लैक पानी आता है बिल्कुल। और जो हम लोग पानी यूज़ करते हैं वो कैनों का यूज़ करते हैं। इसकी वजह से जो है बीमारियाँ भी चल रही हैं। MD वासा सईद अंजुम का कहना है कि दरिया सिंध के डाउन स्ट्रीम में पानी ना होने के सबब लतीफाबाद 4 नंबर फिल्टर प्लांट से पानी की फराहमी बंद है, जबकि शहर के अहम तरीन फिल्टर प्लांट जामशोरो फिल्टर प्लांट में बिजली की लोड शेडिंग भी फराहमी आब में बड़ी रुकावट है। ताहम पानी की फराहमी आब को यकीनी बनाया जा रहा है। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। हैदराबाद समेत अंदरून सिंध में पानी की किल्लत के बायस काश्तकारों को फसलों की काश्त में मुश्किलात का सामना है। टंडो मोहम्मद खान, उमरकोट में ज़रई पानी की किल्लत में मजीद इजाफा हो गया है। रिपोर्ट करेंगे हामिद शेख। उमरकोट, टंडो मोहम्मद खान समेत सिंध के कई अजला इन दिनों ज़रई पानी की किल्लत का शिकार है, जिसके बायस हज़ारों एकड़ रकबे पर काश्त की जाने वाली मिर्च की फसल की बुआई में काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सिर्फ उमरकोट ज़िले की तहसील कुंडरी के 1,52,000 एकड़ रकबे को सैराब करने वाले नबीसर सब डिवीज़न की 8 शाखों में जारी ज़रई पानी की 15 रोज़ा बंदी को बढ़ाकर 21 रोज़ा कर दिया गया है, जिसके बायस इलाके में 18,000 एकड़ पर काश्त की जाने वाली मिर्च की बुआई शदीद मुतासिर हो रही है। काश्तकारों का कहना है कि इलाके में पानी की कमी के बायस 80% ज़मीनें बंजर हो गई हैं। जो फसलें लगाई हैं वो भी बर वक्त पानी ना मिलने की वजह से सूखकर तबाह हो रही हैं। सारी ज़मीनें हमारी बंजर होती जा रही हैं और जो 5-7 एकड़ जो हमने बड़ी मुश्किल से काश्त किए हैं उनको भी 1 महीने के बाद जब पानी मिलता है तो वो भी सूख जाती हैं। वहाँ से कुछ फ़ायदा हासिल होने की कोई तवक्को नहीं है। इरिगेशन डिपार्टमेंट जो हमारा है तो इतना वो नॉन फेल्यूर नहीं है। अभी देखो ना, जो हमारा सालानी जो बाराबंदी नहीं बंदी हम कहते हैं, उसमें जो हमारी नारों की फलसफाई होती है बिल्कुल भी कहीं भी नहीं हुई है। महकमा आबपाशी का मौक़िफ़ है कि सिंध को इसके हिस्से का पानी ना मिलने के बायस पानी की कमी का सामना है। वाराबंदी के शेड्यूल में कमी करने के इक़दाम कर रहे हैं ताकि काश्तकार अपनी फसलों की बुआई कर सकें। साथी रिपोर्टर महबूब आलम के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, उमरकोट। 34वें नेशनल गेम्स में जूडो के मुकाबलों में खैबर पख्तूनख्वा के साबिर शाह अफरीदी ने आर्मी के शाहान अली के खिलाफ फाइनल बाउट 10 सेकंड्स में जीतकर नेशनल गेम्स की तारीख में KPK के लिए पहला जूडो गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। क्वेटा में जारी 34वें नेशनल गेम्स में मेंस जूडो में पाकिस्तान आर्मी की बरतरी कायम रही, लेकिन KPK के साबिर शाह अफरीदी ने इस बरतरी को क्लीन स्वीप में तब्दील होने से रोक दिया। साबिर ने फाइनल में आर्मी के शाहान को सिर्फ 10 सेकंड्स के अंदर चित करके KP के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। नेशनल गेम्स की तारीख में पहली बार KP ने जूडो में गोल्ड मेडल जीता। जूडो के दीगर मुकाबलों में आर्मी ने मजीद 4, वापडा ने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए। ओपन कैटेगरी में शाह हुसैन शाह ने पाकिस्तान आर्मी के लिए गोल्ड मेडल जीता। खवातीन की ओपन कैटेगरी में वापडा की फौजिया यासिर ने गोल्ड मेडल हासिल किया। वापडा की मरियम ने 57, हुमैरा ने 52 और कौसर इकबाल ने 40 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीते। जूडो में आर्मी ने अब तक 9, वापडा ने 3 जबकि HEC और KP ने एक तलाई तमगा हासिल किया है।
नेशनल गेम्स के 4वें रोज आर्मी के तलाई तमगों की सेंचुरी मुकम्मल हो गई। आर्मी की मजमूई तौर पर 195 मेडल्स के साथ पहली पोजीशन बरकरार है। वापदा दूसरे और नेवी तीसरे नंबर पर है। कोयटा में जारी नेशनल गेम्स में आर्मी का दस्ता इब्तदाई से मेडल टेबल पर सबकत लिए हुए है। उसकी पोजीशन 14वें रोज मजीद मुस्तहकम हो गई। उसने अब तक मुख्तलिफ खेलों में 101 गोल्ड, 65 सिल्वर और 29 कांसी के तमगों के साथ मजमूई तौर पर 195 मेडल्स हासिल किए हैं। वापडा 54 गोल्ड, 50 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल के साथ दूसरे और नेवी 25 गोल्ड, 27 सिल्वर और 36 कांसी के तमगों के साथ तीसरी पोजीशन पर है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने 5, हायर एजुकेशन ने 3 और खैबर पख्तूनख्वा ने 2 तलाई तमगे जीते हैं। बलूचिस्तान, रेलवे और पुलिस ने एक गोल्ड मेडल हासिल किया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह का कहना है 28 मई को IPL फाइनल के बाद वो ACC के दीगर मेंबरान से मुशावरत के बाद एशिया कप के लिए PCB के हाइब्रिड मॉडल को कबूल करने या ना करने का फैसला करेंगे। एशिया कप 2023 की मेजबानी पाकिस्तान को करना है, लेकिन भारतीय टीम पाकिस्तान आने से इनकार कर चुकी है। PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह रजम सेठी ने भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह को हाइब्रिड मॉडल के तहत 13 में से 4 मैचेस पाकिस्तान दीगर न्यूट्रल वेन्यूज पर कराने की तजवीज़ दी है। BCCI सेक्रेटरी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जय शाह ने एक बयान में कहा कि 28 मई को IPL के फाइनल के दौरान श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान से मुलाकात के बाद एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल को कबूल करने या ना करने का फैसला करेंगे। कराची में जारी विमेन पाकिस्तान कप के दूसरे मैच में ब्लास्टर्स ने चैलेंजर्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। स्टेट बैंक क्रिकेट ग्राउंड में चैलेंजर्स की टीम पहले खेलते हुए 40 ओवर्स में 117 रन बनाकर आउट हो गई। जवेरिया खान 37 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहीं। चैलेंजर्स की जवेरिया रऊफ ने 20 रन बनाए। दयाना बेग ने 4 जबकि आयशा बिलाल ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में ब्लास्टर्स ने हदफ 4 विकेटों पर 36वें ओवर में हासिल कर लिया। मुनीबा अली ने 35, इरम जावेद ने 25 रन बनाए। नौरीन याकूब ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान के मायानाज फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का कहना है T20 ब्लास्ट में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, कोशिश होगी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। नॉटिंघमशायर आउटलॉज की नुमाइंदगी करने वाले पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने इन ख्यालात का इजहार नुमाइंदा जियो न्यूज़ साइमा हारून से गुफ्तगू में किया। काफ़ी इसमें दोस्त हैं जो इंटरनेशनल अच्छे खिलाड़ी हैं और उम्मीद है कि अच्छी क्रिकेट खेलेंगे और इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। कोच पीटर मोर्स और कप्तान स्टीवन मोलेनी आपको लेकर बहुत पुरजोश है स्क्वाड में, आप इस स्क्वाड को कैसे देखते हैं? और भी कई बड़े नाम हैं, तो क्या आपकी टीम फातेह हो सकती है इस बरस? बिल्कुल, देखिए हमेशा इनकी हिस्ट्री रही है, काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली है और ट्रेन बेस की खूबसूरती है, इसमें रन्स भी ज़्यादा होते हैं और मज़ा आता है क्रिकेट का। और एज अ प्लेयर काफ़ी मैं भी एक्साइटेड हूँ कि इस टीम को ज्वाइन किया और उम्मीद है कि अच्छी क्रिकेट खेलेंगे और देखने वाले भी इंजॉय करेंगे। जो एक्सपीरियंस होता है ऐसे क्रिकेट का, वो एक तो आप अपनी टीम के साथ भी फिर जाके शेयर कर सकते हैं और इसमें ये होता है कि सारे प्लेयर्स के साथ आप मुखालिफ खेलते हैं, फिर ये इंटरनेशनल में आपके साथ आते हैं तो काफ़ी फिर कुछ चीज़ें ईजी हो जाती है कि उसको क्या बॉलिंग करनी है, तो एक एक्सपीरियंस के लिए भी अच्छा है और ऊपर से उम्मीद है कि परफॉर्मेंस और भी अच्छी होगी जो वर्ल्ड कप के लिए आसानी होगी और एक मोमेंटम बन जाएगा। नॉटिंघमशायर अपने पहले ही मैच में डार्बीशायर के मद्दे मुकाबिल होगी। ज़मान खान उनके बॉलिंग अटैक को लीड करेंगे, वो लाहौर कलंदर में आपकी क़यादत में खेल चुके हैं, तो उनकी हालिया परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं? वैसे इमर्जिंग प्लेयर मैंने नहीं देखा जो आके ही आपने पहले ही साल में मैन ऑफ द मैचेस जिताए और क्रूशल टाइम में आके करे, ये नहीं कि सिर्फ एक मैच में करे या 2 में करे। उस बच्चे ने 6-7 मैचों में करके दिया है और लास्ट ओवर जो कि इजी नहीं होता T20 क्रिकेट में, काफ़ी टैलेंटेड बच्चा है और उम्मीद है कि वो ऐसे ही परफॉर्मेंस करता रहेगा और पाकिस्तान की ये फ्यूचर है और पाकिस्तान को ऐसे ही बढ़ाएगा।